किस सीमा तक ऑस्टिन का विधि का सिद्धांत एक ऐसे जनतांत्रिक देश के लिए उपयुक्त है जहां लिखित संविधान है? फॉर एग्जाम पर्पस, बिलिंगुअल, विस्तृत, अपडेटेड आंसर। उत्तर आंसर 1, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। हिंदी में जॉन ऑस्टिन ने अपने कमांड थ्योरी ऑफ लॉ के अंतर्गत विधि लॉ को केवल संप्रभु सॉवरेन के आदेश के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा, लॉ इज अ कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सिद्धांत उन लोकतांत्रिक देशों के लिए उपयुक्त है जहां लिखित संविधान मौजूद है? इन इंग्लिश, John Austin, in his command theory of law, defined law merely as the command of the sovereign backed by sanction. According to him, law is valid only because it is enforced by a sovereign authority. However, the question arises, to what extent is this theory applicable in democratic states where written constitutions exist? 2. Austin के सिद्धांत की मूल बातें, basic features of Austin's theory, हिंदी में 1. विधि इक्वल साइन संप्रभु का आदेश। 2. संप्रभु सॉवरेन इक्वल साइन, वह शक्ति जो समाज पर सर्वोच्च और निरंकुश है। 3. विधि का पालन इक्वल साइन, दंड, प्रतिबंध, सैंक्शन के भय से होता है। 4. नैतिकता, मोरालिटी और न्याय, जस्टिस, को विधि की परिभाषा से बाहर रखा। इन इंग्लिश, 1. लॉ इक्वल साइन कमांड ऑफ सॉवरेन। 2. sovereign equal sign supreme and indivisible power in society. 3. Obedience equal sign due to fear of sanction, punishment. 4. Morality and justice are excluded from the definition of law. 3. लोकतांत्रिक देश और लिखित संविधान की वास्तविकता, reality of democratic countries with written constitutions. हिंदी में 1. लोकतंत्र में संप्रभु जनता होती है, न कि कोई व्यक्ति या संस्था। 2. संविधान सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ होता है, न कि केवल आदेश। 3. न्यायपालिका, जुडिशरी, संविधान के अनुरूप कानून की समीक्षा कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू। 4. कानून केवल आदेश या दंड का भय नहीं है, बल्कि जन सहमति, पॉपुलर कंसेंट, न्याय और समानता पर आधारित है। 5. विधि का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना है। इन इंग्लिश, 1. इन डेमोक्रेसी, sovereignty belongs to the people, not to one authority. 2. The Constitution is the supreme law, not mere commands. 3. Judiciary ensures that laws comply with the Constitution. Judicial review. 4. Law is not just fear of sanction, but based on popular consent, justice, and equality. 5. The aim of law is not merely to control, but also to protect fundamental rights. 4. उपयुक्तता, applicability of Austin's theory. A. जहां उपयुक्त है, where it is suitable हिंदी में, दंड विधान, क्रिमिनल लॉ जैसे क्षेत्रों में जहां आदेश और दंड का भय लोगों को पालन हेतु बाध्य करता है, प्रशासनिक नियमों और सरकारी आदेशों के पालन में। इन इंग्लिश, इन क्रिमिनल लॉ, वेयर फियर ऑफ पनिशमेंट इन्फोर्सेस ओबीडियंस, इन एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंटल कमांड्स। बी. जहां अनुपयुक्त है, वेयर इट इज नॉट सूटेबल हिंदी में, लोकतंत्र में संप्रभुता विभाजित है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान सर्वोच्च है, न कि शासक का आदेश, विधि केवल आदेश नहीं, बल्कि नैतिकता, अधिकारों और न्याय से जुड़ा है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को केवल कमांड मानना गलत होगा। इन इंग्लिश, इन डेमोक्रेसी, सॉवरेंटी इज डिवाइडेड, legislature, executive, judiciary. Constitution is supreme, not the ruler's command. Law includes morality, rights, and justice, not just command. Fundamental rights and directive principles cannot be seen as mere commands. 5. नवीनतम परिप्रेक्ष्य, updated perspective with case laws and constitution. हिंदी में केशवानंद भारतीय केस 1973। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी संप्रभु शक्ति बदल नहीं सकती। मिनर्वा मिल्स केस 1980, विधायिका का आदेश तभी वैध है जब वह संविधान के अनुरूप हो। जस्टिस केस पुट्टस्वामी केस 2017, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है, मात्र आदेश नहीं। इन इंग्लिश, केसावनंदा भारती केस 1973, Supreme Court held that the basic structure of the Constitution cannot be altered by any sovereign power. Minerva Mills case 1980, legislative command is valid only if it conforms to the Constitution. Justice K.S. Puttaswamy case 2017, right to privacy was declared a fundamental right, not a mere sovereign command. 6.
निष्कर्ष, कंक्लूजन। हिंदी में, ऑस्टिन का सिद्धांत उन देशों में आंशिक रूप से लागू हो सकता है जहां आदेश और दंड ही विधि के पालन का मुख्य आधार है, परंतु लोकतांत्रिक देश, विशेषकर भारत जैसे देशों में जहां लिखित संविधान सर्वोच्च है और जनता संप्रभु है, वहां ऑस्टिन का सिद्धांत पूर्णतः उपयुक्त नहीं माना जा सकता। आधुनिक विधि सिद्धांत जैसे HLA हार्ट का रूल ऑफ रिकॉग्निशन अधिक उपयुक्त हैं। In English, Austin's theory is partially applicable where law is primarily enforced by command and sanction. However, in democratic countries with a written constitution like India, where the constitution is supreme and sovereignty belongs to the people, Austin's theory is inadequate. Modern theories like HLA Hart's rule of recognition provide a better explanation of law in such systems.